तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। शहर के शोर से दूर एक शांत छोटे से गांव मधुबन में रहने वाली मीरा का विवाह हुए अभी 1 साल ही हुआ था। उसके पति आर्यन शहर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में उन्हें दूर रहना पड़ता था। इस साल की करवा चौथ पर भी आर्यन को एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था। मीरा ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था, पर अपनी सास श्रीमती शर्मा को देखकर उसे इस दिन का महत्व समझ आया। श्रीमती शर्मा ने मीरा को बताया, यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है बेटा, यह अपने प्रेम, समर्पण और रिश्ते की अटूट डोर को महसूस करने का दिन है। इस साल आर्यन की गैर मौजूदगी से मीरा थोड़ी उदास थी। उसने व्रत तो रखा, लेकिन मन में एक खालीपन था। दिन भर वह उपवास रखती रही, घर के काम किए और शाम को 16 श्रृंगार करके पूजा की थाली तैयार की। उसकी सहेलियां और गांव की बाकी औरतें जब छत पर इकट्ठा हुई तो सबने अपने अपने पतियों को याद किया। जब चांद निकलने का समय हुआ तो मीरा की आंखें बार बार आसमान की ओर उठ रही थीं। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। वह आर्यन था। उसने एक खास परमिशन लेकर अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस की छत से कॉल किया था। आर्यन ने अपनी स्क्रीन पर चांद को सेट किया और कहा, मीरा, भले ही मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है। ये चांद हम दोनों का साक्षी है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छलनी से पहले चांद को देखा, फिर अपनी छलनी को फोन की स्क्रीन पर आर्यन के चेहरे पर रखा। यह एक वर्चुअल करवा चौथ थी, पर उनका प्रेम और भी वास्तविक और गहरा महसूस हो रहा था। सास ने मीरा के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, रिश्ते दिलों से जुड़े होते हैं, दूरियों से नहीं। तुमने आज जो किया वह प्रेम की एक नई परिभाषा है। मीरा ने व्रत खोला और प्रसाद खाया। उसे महसूस हुआ कि यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि परिस्थिति के बावजूद अपने प्रेम को निभाने का एक आधुनिक और अद्वितीय तरीका भी बन सकता है। उस रात मधुबन के गांव में चांदनी और मीरा के प्रेम की कहानी सबसे अलग और सबसे प्यारी थी। अगले दिन सुबह आर्यन ने वीडियो कॉल पर ही मीरा को व्रत खोलने के लिए धन्यवाद दिया और उसे एक ऑनलाइन उपहार भेजा, एक हैंडबैग जो मीरा बहुत समय से लेना चाहती थी, लेकिन मीरा को उस तोहफे से ज्यादा खुशी आर्यन के इन शब्दों से मिली। मीरा, तुमने कल जिस तरह से यह व्रत पूरा किया, उसने मुझे सिखाया कि दूरियां मायने नहीं रखती, अगर इरादा सच्चा हो। अगले साल मैं तुम्हारे साथ रहूं, इसके लिए मैं अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित करूंगा कि ये दिन हम मिलकर मना सकें। आर्यन ने अपना वादा निभाया। अगले 11 महीनों तक उसने अपने प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स को सावधानी से प्लान किया। वह जानता था कि कभी कभी पेशेवर जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन रिश्ता भी उतना ही जरूरी है। उसने अपनी टीम और सीनियर्स से बात की और करवा चौथ के दिन घर पर रहने की पहले से ही अनुमति ले ली। अगले साल करवा चौथ का दिन आया। इस बार गांव के सारे लोग हैरान थे। आर्यन बिल्कुल समय पर मधुबन पहुंच चुका था। उसने मीरा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। शाम को जब मीरा 16 श्रृंगार करके घर के आंगन में आई तो उसने देखा कि आर्यन ने घर के उस कोने को, जहां वह पिछले साल वीडियो कॉल पर बैठी थी, सुंदर झालरों और फूलों से सजाया है। उसने पास आकर मीरा के हाथ से उसका फोन लिया और कहा, पिछले साल यह वर्चुअल जगह थी जहां से तुमने मुझे देखा था। आज ये हमारी प्रेम की चौकी है। जब रात को चांद निकला तो गांव की सारी औरतें छत पर इकट्ठा हुई। मीरा नीचे आंगन में आर्यन के पास आए। इस बार मीरा की थाली में छलनी, दिया और मिठाई वास्तविक थी। उसने छलनी से पहले चांद को देखा और फिर छलनी को थोड़ा झुकाकर आर्यन का चेहरा देखा। ये पल पिछले साल की यादों को ताजा कर रहा था, पर इस बार छूने का एहसास था। आर्यन ने मीरा को पानी पिलाकर उसका व्रत तुड़वाया। फिर उसने अपने जैकेट की जेब से एक चांदी का छोटा सा लॉकेट निकाला, जिस पर एक चांद और एक छोटी तारा बना हुआ था। उसने वह लॉकेट मीरा के गले में पहनाया और धीरे से कहा, पिछले साल चांद साक्षी था, आज तुम इस चांद और तारे की तरह हमेशा मेरे पास हो। श्रीमती शर्मा, जो ये सब देख रही थी, उन्होंने कहा, मीरा, यह व्रत प्रेम का बंधन है। आर्यन ने अपने प्रेम को निभाने के लिए अपने काम को भी समझा और तुम्हें भी। यही आज के रिश्तों की सबसे बड़ी समझदारी है। मीरा ने आर्यन को गले लगा लिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से नम थीं।
उसने महसूस किया कि परंपराएं तभी मजबूत होती हैं जब उन्हें समय और प्रेम के साथ निभाने का नया तरीका ढूंढा जाता है। अगले साल तक मीरा और आर्यन की कहानी मधुबन और आसपास के गांवों में प्रसिद्ध हो गई थी। युवा जोड़े अक्सर उनसे पूछते थे कि कैसे उन्होंने दूरियों को भी अपने रिश्ते की मजबूती बना लिया। एक शाम आर्यन और मीरा गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे थे। बातचीत में यह मुद्दा उठा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति से ना में है, विदेशों में हैं, या फिर स्वास्थ्य कारणों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस होता है। मीरा ने एक विचार रखा जिसे उसने नाम दिया करवा संकल्प। मीरा ने कहा, यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है, ये साहचर्य और सम्मान का प्रतीक है। क्यों न हम एक ऐसी पहल करें जहां दूर रहने वाले पतियों की पत्नियां एक साथ आ सकें। आर्यन ने इस विचार का समर्थन किया और उन्होंने मिलकर गांव के मुखिया की मदद से करवा संकल्प मंडल की स्थापना की। अगली करवा चौथ पर करवा संकल्प मंडल ने एक नई परंपरा शुरू की, तारांकन सामुदायिक छत। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बड़ी छत को सुंदर तरीके से सजाया, जिसे संकल्प की छत नाम दिया गया। तारांकन प्रेम का आदान प्रदान। जो महिलाएं अपने पतियों से दूर थीं, उन्हें संकल्प की छत पर आमंत्रित किया गया। जिन महिलाओं के पति पास थे जैसे मीरा, वे उनके साथ बैठी। मीरा और आर्यन ने तय किया कि जिस तरह आर्यन पिछले साल वीडियो कॉल पर आया था, वैसे ही इस साल वे सभी दूर रहने वाले पतियों को एक बड़ी स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ेंगे। तारांकन, पारंपरिक गीत और कहानियां। चांद निकलने से पहले महिलाओं ने एक दूसरे को करवा चौथ की कहानियां सुनाई और नए पारंपरिक गीत गाए, जिससे अकेलेपन का एहसास दूर हो गया। जब रात को चांद निकला तो संकल्प की छत पर अद्भुत नजारा था। एक तरफ महिलाएं अपनी छलनी से चांद को देख रही थीं और दूसरी तरफ एक बड़ी स्क्रीन पर उनके पतियों के चेहरे चमक रहे थे। कोई बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था, कोई विदेश में शिप पर था और कोई अस्पताल में अपनी शिफ्ट में था। मीरा ने अपनी छलनी से चांद को देखा, फिर आर्यन को देखा और फिर उस बड़ी स्क्रीन पर दूर बैठे सभी पतियों को। उसने महसूस किया कि उसका और आर्यन का प्रेम अब एक व्यक्तिगत बंधन न रहकर पूरे समुदाय के लिए हिम्मत और जुड़ाव का स्रोत बन चुका था। आर्यन ने मीरा को पानी पिलाया और फिर उसने माइक लिया। उसने कहा, आज हमारा करवा संकल्प ये साबित करता है कि प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच की दूरी नहीं मापता, बल्कि यह पूरे समाज को एक साथ ला सकता है। यह व्रत सिर्फ लंबी उम्र के लिए नहीं है, ये प्रेम की अटूट शक्ति में विश्वास के लिए है। इस प्रकार मीरा और आर्यन ने करवा चौथ की सदियों पुरानी परंपरा को आधुनिक तकनीक, समझदारी और सामुदायिक प्रेम के साथ एक नया और प्रेरणादायक अर्थ दिया। मधुबन में करवा चौथ अब प्रेम के व्यक्तिगत संकल्प के साथ साथ सामुदायिक संकल्प का भी त्योहार बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।